इसका पहला क्वेश्चन है कि हड़प्पा नीति यानी कि जब लॉर्ड डलहौजी के शासन चल रहा था उसमें राज्य हड़प्पा नीति के अंतर्गत कौन भारतीय राज्य कब्जे में किए गए थे? झांसी, नागपुर, ट्रम्पकार, झांसी, नागपुर व सतारा। और ये ऑप्शन है, इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि इसका क्वेश्चन आपको मिला होगा और आपने आंसर देखा होगा, उसमें जो गलतियां होगी इसमें आप देखिए जिसमें सारे सही बताए जाएंगे और मैथ भी आपको सॉल्व करा दिया जाएगा। तो इसका सही उत्तर जो हो जाएगा वो बी हो जाएगा। 2 नंबर क्वेश्चन है कि भारत में मिसाइल नाग का सफल परीक्षण कहां किया गया था? तो ये पोखरण में किया गया था, ऑप्शन सी। 3 नंबर क्वेश्चन है निम्न में से किस शासक का काल संगमरमर का काल कहलाता है? तो शाहजहां का, ऑप्शन बी। 4 नंबर क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन भारत का एक गैर संवैधानिक निकाय है? वित्त आयोग, राज्य मानवाधिकार आयोग, निर्वाचन आयोग, चुनाव आयोग। ये दोनों एक ही है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। ये जो है वो गैर संवैधानिक है, राज्य मानवाधिकार आयोग। 5 नंबर क्वेश्चन है किस पाकिस्तानी जनरल राष्ट्रपति ने अपने देश में वर्ष 1999 में सैन्य शासक लागू किया? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, परवेज मुशर्रफ। 6 नंबर क्वेश्चन है नामीबिया देश की मुद्रा क्या है? नामीबिया की मुद्रा क्या है? तो उसका डॉलर है, ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन है भारत का गोल्डन सिटी कहा जाता है? गोल्डन सिटी किस शहर को कहा जाता है? तो ये अमृतसर को कहा जाता है, ऑप्शन बी। 8 नंबर क्वेश्चन है भूटान का सांसद का नाम क्या है? तो भूटान का सांसद का नाम तो सेंगडू है, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 9 नंबर क्वेश्चन है भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है वर्तमान में? भारतीय नौसेना प्रमुख कौन है? तो हो जाएगा आर हरि कुमार, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 10 नंबर क्वेश्चन है कुन्नूर पर्वतीय किस राज्य में है? कुन्नूर पर्वतीय किस राज्य में है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, तमिलनाडु। 11 नंबर क्वेश्चन है घाघरा नदी किस नदी का सहायक नदी है? घाघरा नदी जो है ये किस नदी का सहायक नदी है? तो ये गंगा का है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है कर्क रेखा कितने अक्षांश से होकर गुजरती है? तो ये 23.5 डिग्री अक्षांश हो जाएगा, ऑप्शन और सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? सर्वाधिक यूरेनियम उत्पादक देश कौन सा है? तो हो जाएगा ऑप्शन डी, कजाकिस्तान। 14 नंबर क्वेश्चन है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? विश्व कैंसर दिवस तो ये 4 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है? देश प्रिय किस व्यक्ति का उपनाम है? तो ये यतीन्द्र मोहन सेन गुप्ता का है, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। साइंस का पहला क्वेश्चन है 16 नंबर कि निम्नलिखित में से किस अणु में परमाणुओं की संख्या सबसे कम है? तो हो जाएगा H2SO4 में, ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जनक किसे माना जाता है? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, जॉन मैकार्थी को। 18 नंबर क्वेश्चन है कचरे के निपटान का सबसे अच्छा तरीका क्या है? कचरे को निपटाने का यानी कि सबसे अच्छा तरीका क्या है? बताइए इसका सही उत्तर क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, भूमि भराव। 19 नंबर क्वेश्चन है सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? सिंदूर का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ये हो जाएगा Hg, एज ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 20 नंबर क्वेश्चन है पहली बार ओजोन परत में छेद कहां से देखा गया था? यानी कि फर्स्ट बार यानी कि सबसे पहला बार ओजोन परत में छेद कहां से देखा गया था? तो अंटार्कटिका से देखा गया था, इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है सोडियम का क्रमांक संख्या कितना है? तो इसका 11 है, ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है मनुष्य के आंख में
कौन सा अम्ल पाया जाता है? यहां पे देखिएगा, पढ़िए क्वेश्चन को कि मनुष्य के आंख में कौन सा अम्ल पाया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा, सिट्रोलिक अम्ल। 23 नंबर क्वेश्चन है, दो तंत्रिका कोशिकाओं के मध्य संधि कहलाती है, क्या कहलाती है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, सिनेप्स। 24 नंबर क्वेश्चन है, ट्यूबलाइट में किस धातु की वाष्प भरी जाती है? ट्यूबलाइट में किस धातु की? तो हो जाएगा इसका सही उत्तर ऑप्शन डी, मरकरी। 25 नंबर क्वेश्चन है, पोटेशियम को कहां रखा जाता है? पोटेशियम को कहां रखा जाता है? तो पोटेशियम को ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा, केरोसिन के तेल में रखा जाता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्नेहक के रूप में उपयोग किया जाता है? किसे स्नेहक के रूप में प्रयोग किया जाता है? इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, ग्रेफाइट। 27 नंबर क्वेश्चन है, विद्युत घंटी में कौन सी चुंबक होती है? विद्युत घंटी में कौन सी चुंबक होती है? स्थायी और अस्थायी दोनों, नॉन, इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, अस्थायी। 28 नंबर क्वेश्चन है, ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? ट्रैक्टर का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, रॉबर्ट फॉर्मिच। 29 नंबर क्वेश्चन है कि स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होगा? स्वप्रेरक का एसआई मात्रक क्या होगा? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, हेनरी। 30 साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, 30 नंबर, हथेली की हड्डी को क्या कहते हैं? यानी कि हथेली के हड्डी को क्या कहते हैं? तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, मेटाकार्पल्स। मैथ का क्वेश्चन 31 नंबर, कि 3 वर्ष पूर्व ए तथा बी का औसत आयु 18 वर्ष थी, वर्तमान में सी को मिलाकर औसत 22 हो जाता है, तो सी की आयु क्या होगा? देखिए, ए और बी का औसत आयु यानी कि 3 वर्ष पूर्व जो है ए और बी का औसत आयु कितना था? 18 वर्ष। ए और बी दो व्यक्ति है, तो इनका आयु कितना हो जाएगा योग? तो 18 गुणे 2 यानी कि 36। तो 36 जो इनका योग हुआ ए और बी का, ये 3 वर्ष पहले हुआ। तो जब वर्तमान आएंगे तो 3 इनका भी बढ़ेगा और 3 इनका भी बढ़ेगा, तो 3 3 6 हो जाएगा। तो इसमें 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा ये? यानी कि अब जो योग हो गया वर्तमान में ए और बी का आयु का योग जो हो गया वो कितना हो गया? 42 वर्ष हो गया। अब कह रहा है कि सी को मिलाकर औसत आयु 22 हो जाता है, यानी कि सी के मिलाने के बाद जो औसत आयु होता है वो कितना हो जा रहा? 22 हो जा रहा है। यानी कि 3 व्यक्ति हो गए, इनका योग कितना हो जाएगा? तो गुने 3 यानी कि 66। तो ऐसे ए और बी का 42 है योग और सी का कितना हो जाएगा? 66। तो सी का निकालने के लिए क्या करेंगे? दोनों को घटा देंगे, यानी कि ए बी सी में से ए बी का घटा लेंगे तो सी का निकल जाएगा। तो 6 में से 2 जाएगा 4 और इधर 2, यानी कि सी का जो आयु है वो 24 वर्ष। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 32 नंबर क्वेश्चन है, यदि हानि बिक्री कीमत की 1/3 है तो हानि प्रतिशत क्या होगा? यदि हानि बिक्री कीमत यानी कि जिस कीमत पे वस्तु को बेचा गया उसका 1/3 है तो हानि, यानी कि हानि पहले है, बटा में 1/3, यानी कि मैंने पहले बता दिया, जो पहले वो पहले हो जाएगा, जो नीचे वो बाद वाला। यानी कि हानि कितना हो गया? 1 और बिक्री मूल्य यानी कि बिक्री कीमत कितना हो गया? 3। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या होता? हानि गुने 100 और बटे क्रय मूल्य। तो क्रय मूल्य कैसे पता चलेगा? तो विक्रय मूल्य और हानि को जोड़ देंगे तो क्या निकल के आ जाएगा? क्रय मूल्य आ जाएगा। तो क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 4। ये विक्रय मूल्य और ये हानि है, तो जो क्रय मूल्य होगा वो हानि और विक्रय मूल्य जोड़ने से ही निकलेगा। तो हमारा क्रय मूल्य कितना हो गया? 4। तभी तो 3 रुपए में बेचे, 1 रुपए का हानि हो गया हमें। अब 4 से काट देंगे कितना बार में कट जाएगा? 25 बार में, यानी कि 25% क्या हो जाएगा इसका? हानि प्रतिशत। तो इसका सही उत्तर जो होगा ऑप्शन डी हो जाएगा। 33 नंबर क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 20% बढ़ा दी जाए और चौड़ाई 10% बढ़ा दिया जाए तो उसका क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ये और क्या बोलते हैं एक्स वाई वाला फॉर्मूला प्लस माइनस वाला वही लगा देंगे। 20% बढ़ रहा तो 20 और प्लस 10% फिर बढ़ रहा तो 10, प्लस प्लस है तो प्लस
और 20 और गुने 10 और बटे 100। ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट जाएगा, ये हो जाएगा 30 और 2 का ये 2 यानी कि 2, यानी कितना प्रतिशत का वृद्धि हो जाएगा? 32%। इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। 34 नंबर क्वेश्चन है, किसी वर्ग के भुजा में 70% की वृद्धि की जाती है तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का वृद्धि होगा? तो वर्ग का क्या होता है? चारों भुजा की जैसा होता है, तो 70%, 70 प्लस 70 प्लस है तो 70 और 70 और गुने 70 और बटे 100। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा, 70 70 140 प्लस 7 49 यानी कि 189। कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी? 189%। इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक लंबवृत्तीय शंकु के आधार की त्रिज्या तथा ऊंचाई क्रमशः, यानी कि त्रिज्या जो है वो 7 सेंटीमीटर है और ऊंचाई कितना है? 24 मीटर। शंकु का आयतन क्या होगा? यानी कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो हो जाएगा 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 गुणे आर स्क्वायर है, तो 7 गुणे 7 और गुणे, फिर से लिख लीजिए इधर इसको, वन बट्टा 3 22/7 गुणे आर कितना त्रिज्या है 7, तो 7 गुणे 7 और एच कितना है 24। काट दीजिए, 7 से 7 कट जाएगा, 3 से 8 बार में कट जाएगा, यानी कि 8 7 56 और 56 को क्या करना 22 से गुणा करना, 56 दूना 112 56 दूना 112 यानी कि 2 2 1 3 1 1 2 और 1 1232 सेंटीमीटर क्यूब। इसका सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। 36 नंबर क्वेश्चन है, एक आदमी ए से बी तक 20 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है तथा 15 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से वापस लौट आता है, तो उसकी औसत चाल क्या होगा? तो औसत चाल बराबर क्या होता है? 2xy बटे x प्लस y हो जाता है। तो हो जाएगा क्या? 2 गुने 20 गुने 15 और दोनों को जोड़ देंगे नीचे में x प्लस y, यानी कि जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? ये 35, काट देंगे, 3 5 7 5, अब कटेगा नहीं, तो 20 दिया 60 और 60 और दूना नहीं 20 दिया 60 और दूना 120 सही है, और बटे 7, तो अब इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे तो हो जाएगा 17 पूर्णांक 1/7, 17 7 119 बटा 17 7 119 और 1 120 बटे 7, यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, 17 पूर्णांक 1/7 किलोमीटर प्रति घंटा। यानी कि इसका सूत्र होता है 2xy बटे x प्लस y, यानी कि 2 और दोनों गुणा कर देना और नीचे दोनों को जोड़ के काट देंगे, तो जो उत्तर आएगा वही आ जाएगा। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, 12 व्यक्ति किसी काम को 4 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो इस कार्य के 8 गुने कार्य को इससे आधे समय में पूरा करने के लिए कितनी व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो टोटल काम निकालेंगे तो टोटल काम कितना हो जाएगा? 12 और गुणे 4 बराबर 48, यानी टोटल 48 हुआ। इसके 8 गुने कार्य को, यानी कि 48 के 8 गुने कार्य को, तो 48 गुने 8 और बट्टे 4 दिन की आधा, आधे समय में, तो 4 दिन है तो 2 हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो 4, अब 4 से गुना कर देंगे, 8 चौक 32 3 और 4 चौक 16 और 3 19, यानी कि 192। कितने व्यक्ति की आवश्यकता होगी? 192 व्यक्ति की। इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा। 38 नंबर क्वेश्चन है, कोई धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज से 15 वर्षों में 2 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? यानी कि 15 वर्षों में कितना गुना हो रहा? 2 गुना, 2 गुना हो जा रहा। कितने वर्षों में? 15 वर्षों में। तो पूछा कितने वर्षों में 8 गुना हो जाएगा? तो देखिए ये जो गुना 2 गुना 8 गुना, यानी कि 2 के पावर 3 बराबर ही 8 होगा, तो 2 के पावर 3 यानी कि 3 जो होगा उसको क्या करना? 15 से गुना कर देने का, 15 दिया 45 हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर यहाँ पे 16 गुना दिया रहता तो 2 के पावर 4 हो जाता, तो 4 से इसको गुना करना पड़ता, लेकिन यहाँ पे 8 गुना यानी कि 2 के पावर 3 ही 8 होगा, तो 3 से क्या करेंगे? इसमें गुना कर देंगे। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 45। 39 नंबर क्वेश्चन है, 2 पाइप ए और बी एक टैंक के क्रमशः 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं, दोनों पाइप एक साथ खोल दिया जाए
तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा। दोनों एक साथ खोल दिया जाए, यानी कि 20 गुने 30 अब बटे 20 प्लस 30 क्या हो जाएगा 20 गुने 30 बटे 50, 0 से 0 कट जाएगा, 5 चौके 20 तो 4 तिया 12, यानी कितना मिनट लगेगा 12 मिनट। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे, यानी कि हो गया भर गया है क्लीन अप कर देना, ओके नहीं हो रहा वो शायद थोड़ा मेमोरी फुल हो रहा था इस कारण से। देखिए 40 नंबर क्वेश्चन है कि एक छात्र को परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 40% अंक लाने थे उनको 40%, उसने 178 अंक लिए तथा 22 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित किया गया, यानी कि फेल घोषित किया गया, तो कुल पूर्णांक कितने का था। यानी कि वो 178 मार्क्स ला रहे हैं, 178 मार्क्स ला रहे हैं और 22 अंक से क्या हो जा रहे हैं, फेल हो जा रहे हैं। यानी कि 178 के साथ साथ यदि 22 अंक और लाते तो क्या होते, वो पास हो जाते। तो 22 इसमें और जोड़ लेंगे, 8 2 10, 1 7 2 9 1 10 1 1 2, यानी कि 200 अंक जो है वो पास मार्क्स है, यानी कि 200 नंबर लाएंगे तो पास कर जाएंगे। लेकिन एक तरफ क्या लिखा है 40% अंक लाएंगे तो पास कर जाएंगे, यानी कि 40% बराबर क्या है 200, 40% बराबर 200, तो 1% बराबर हो जाएगा 200 बटे 40। अब टोटल पूछ रहा, कुल पूर्णांक हमसे पूछ रहा, तो क्या करेंगे 100%, यानी कि 100 से गुना कर देंगे इसको, 0 से 0 कट जाएगा, 4 से काट देंगे इसको, 4 5 20 0, यानी कि 50 होने के 0, यानी कि टोटल पूर्णांक जो है वो कितने का 500 का है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक मोड़ जो भी लिखा है इसको छोड़िए, 9 सेकंड में 100 मीटर चलती है तो इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा, मोटर होना चाहिए था, इसकी 4 किलोमीटर प्रति घंटा में क्या होगा। तो 4 बराबर क्या हो जाएगा दूरी बटे समय, और ये जो निकलेगा किस में निकलेगा मीटर प्रति सेकंड में, इसको क्या करना है हमें किलोमीटर प्रति घंटा में बदलना, तो हो जाएगा 18 बटे 5 से गुना कर देंगे, 9 दूना 18, 5 से 20, यानी कि 20 दूना 40। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा 40। इसकी चाल कितनी हो जाएगी 40 किलोमीटर प्रति घंटा। 42 नंबर क्वेश्चन है, एक न्यूनतम संख्या कौन सी है जिसे 8 10 तथा 12 से विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। कह रहा वह न्यूनतम संख्या, लेकिन जब छोटी संख्या का बात करें तो हमेशा हम एलसीएम निकालते हैं, और जब बड़ी से बड़ी संख्या का बात करें तो क्या निकालना है एचसीएफ निकालना। न्यूनतम यानी कि इसका एलसीएम निकालना, 8 का 10 का और 12 का, 2 से लगाएंगे 4 5 6, फिर 2 से 2 5 3, अब नहीं लगेगा 5 या 15 दूना 30 दूना 60 दूना 120। ये जो 120 है इसमें क्या होगा, ये 8 से भी कट जाएगा, 10 से भी कट जाएगा, 12 से भी कट जाएगा। लेकिन अब क्या कह रहा कि विभक्त करने पर प्रत्येक दशा में 7 शेष बचना चाहिए। तो इसमें क्या करेंगे, जो एलसीएम आएगा उसमें 7 जोड़ देंगे, तो क्या हो जाएगा 127, यानी कि 127 जो हुआ। अब यदि हम 8 से या 10 से या 12 से इसमें भाग देंगे तो इसमें प्रत्येक दशा में कितना शेष बचेगा 7, क्यों, क्योंकि 120 तो कट जा रहा था और 7 इसमें जोड़ दिया तो हमेशा कितना शेष बचेगा 7 ही बचेगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। 43 नंबर क्वेश्चन है, 50 तक की सभी सम संख्याओं का औसत कितना होगा। 50 तक के सभी सम संख्याओं का औसत क्या होगा, तो देखिए इसका सूत्र होता है n+1, यानी कि 50 तक सभी सम संख्या, यानी कि 50 तक कुल कितने सम संख्या होंगे, तो 50 तक तो 25 ही सम संख्या होंगे, तो हो जाएगा 25 और +1 यानी कि 26। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन है, दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से 30% तथा 57% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। यानी कि तीसरी संख्या में 100% मान ले तो 30% ये कम, यानी कि ये कितना हो जाएगा 70, और ये कितना है 57% कम, यानी कितना हो जाएगा ये 43।
अब कह रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितना प्रतिशत कम है, तो ये इससे कितना कम है, तो ये 3 यानी कि 27 कम है। कितना कम है, ये जो इससे 27 कम है, तो 27 और बटे 70 और गुणे 100, 0 से 0 कट जाएगा, कटेगा नहीं, तो हो जाएगा 270 और बटे 7। इसको पूर्णांक में तोड़ेंगे, पूर्णांक में ही आएगा, तो देखिए तोड़ के, तो 7 21 के बाद 6 यानी कि 7 8 56 और 4 60 होता है, यानी कि 4 और 7 7 21 के बाद जाएगा 7, तो 7 8 56 और 56 और 4 60 यानी कि 4 ऊपर और 7 नीचे, यानी कि 38.4/7%। 45 नंबर क्वेश्चन है, सीता व गीता के वर्तमान आयु का अनुपात 8:9 है तथा इनकी आयु का योग जो है 68 वर्ष है, तो 10 वर्ष बाद सीता का आयु क्या होगा, यानी कि दोनों का योग 9 8 कितना हो जाएगा 17, तो 17 कितना है 68, 1 बराबर 68/17, 17 चौके 68, 4। अब इसका कितना हो जाएगा, सीता का 8 चौक 32, तो ये जो होगा ये तो वर्तमान होगा, लेकिन यहां पर कह रहा है कि 10 वर्ष बाद सीता की आई, तो इसमें क्या करेंगे 10 जोड़ देंगे, तो कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। अगर इसमें पूछता इनका क्या आयु होगा गीता का, तो इनका हो जाता वर्तमान जो 36 और 10 वर्ष बाद पूछता इनका हो जाता 46, लेकिन यहां पूछ रहा सीता का, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 42, ऑप्शन ए हो जाएगा। ये थे आपके मैथ के क्वेश्चन। अब देखते हैं रीजनिंग का क्वेश्चन। कह रहे विषम चुनने के लिए माता पिता चाचा रिलेशन, ये तो अलग ही है क्योंकि सारे अंदर की है रिलेशन के माता पिता, और ये पूरे ग्रुप का लिख दिया, तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। 47 नंबर क्वेश्चन है, निर्माता फिल्म, तो लेखक क्या हो जाएगा, पुस्तक हो जाएगा, ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। 48 नंबर क्वेश्चन है, इस कोड को मंकी और इसको ये लिखा जाता है, तो इसमें क्या इसमें छापना पड़ेगा 7, तो 7 देखिए 1 2 तीसरे स्थान पे 1 2 3 के हो जाएगा, के है 2, ये दोनों तो होगा ही नहीं, पहली बात ये होगा ये होगा। उसके बाद क्या 5, तो 5 दूसरे स्थान पे ए यानी कि ए दोनों में है। उसके बाद 1, तो 1 हो जाएगा 1 2 3 एन, तो के ए एन यानी कि इसका सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा, के एन होना चाहिए, के आर है। अगला क्वेश्चन देखेंगे 49 नंबर, 8 के स्क्वायर 64, इसमें एक जोड़ दिया 65 और एक 9, तो 9 का स्क्वायर होता है 81 1 82, तो सेम यहाँ पे 11 है, 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 121, और 121 में अगर हम 2 जोड़ देंगे तो कितना, 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 122, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। लास्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, 23 और 6 29 और 2 31 और फिर 6 जुड़ गया 37 और फिर 4 जुड़ गया, यहाँ पे 6 जुड़ेगा यानी कि 47 हो जाएगा, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी है। फिर अगला बात पूछता तो इसमें फिर 6 जोड़ देते, लेकिन नहीं पूछ रहा तो इसका 47 हो जाएगा। ये थे आपके पूरे 50 क्वेश्चन, और देखते हैं फिर अगले मॉडल से, ठीक है।